संतों ने, ऋषि मुनियों ने उसे ज्ञातम विद्या को भजनों के माध्यम से और संतों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है, पर ये शब्दों में लगने वाली चीज नहीं है। फिर भी इतने दयालु है संत कि अपनी बात को हमारे तक लाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। तो अभी भजनों के माध्यम से हमारा रिलेशन राधा है, कृष्ण के बिना राधा का मतलब राधा रानी कृष्ण ठीक है, वो भी है, लेकिन राधा कुंदनी शक्ति तो बोलता वो जगह बिना हम देखा नहीं ऐसे। तो मैं भी थोड़े से शब्दों के माध्यम से आपके सामने हूँ। ये महोत्सव है, गुरु महोत्सव, गुरु पूर्णिमा बड़ा उल्लास का विषय है कि भगवान ने हमारे जीवन में फिर आज का दिन दिया कि हम सब यहाँ पर उनकी सेवा में उपस्थित हैं। वो सुनते हैं ये प्रतिदिन हमको क्या करना है, महीने में हमको क्या करना है, साल भर में ये रिपोर्ट, ये हमारा एक परीक्षा का विषय भी है। हमको रिपोर्ट भी करनी है, साल भर क्या किया, और आगे का वो भी बनाना है कि हमको क्या करना है। गुरु महाराज का आदेश है कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाने के बाद में उसके अनुसार काम करो, तब लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो पहले भजन तो नहीं आते हैं, लेकिन हिंदी भजनों के माध्यम से कहीं गुरु महिमा बहुत है, मुंह में कहीं न जाए, फिर भी कहने को मन करता है, मन रुकता नहीं। और गुरु महाराज के दूसरे शब्दों को भी बच्चा लोग, छोटा बच्चा रहता है ना, कुछ भी भाषा में बोलता है, उसको बोलना भी नहीं आता, पक 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 करता है, लेकिन माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन को बोलना सीख गया, बोलने से मैं भी नमः सद्गुरु भगवान जय आनंद आनंद गुरु शरण, जय आनंद आनंद गुरु शरण, गुरु शरण बाबा हरे नाम, गुरु शरण बाबा हरे नाम, जय
मेरो बनवारी, मेरो बनवारी, भक्ति करके छूटे मेरे प्राण गुरु
नैया छोड़ नहीं। सतगुरु के भरोसे मैंने हार, सागर में नैया छोड़ गई। हम सागर में नाव बनी है, डूब रही बंदार। भवसागर में नाव बड़ी है, डूब रही बंदार। केवटिया बिन कैसे चाले, तुम ही लगाओ अब पार। केवटिया बिन कैसे चाले, तुम ही लगाओ पार। सतगुरु तेरे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। सतगुरु तेरे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। आनंद आनंद गुरु शरणम। आनंद आनंद गुरु शरणम। आनंद आनंद गुरु शरणम। आनंद आनंद गुरु शरणम। गुरु शरणम बाबा मेरा नाम। गुरु शरणम बाबा भयहरणम। मेरे आनंद आनंद गुरु शरणम। मेरे आनंद आनंद गुरु शरणम। दरस देहो गुरु परम स्नेही, तुम्हें दुख पावे मेरी देही। दरस देहो गुरु परम स्नेही, तुम्हें दुख पावे मेरी देही। मुझे आहार नींद नहीं आवे, बार बार मोहे विरह सतावे। नींद नहीं आवे, बार बार मोहे विरह सतावे। दयावन मोहे कछु न सुहावे, दृढ़ भयो यूं विरह न जावे। दयानन मोहे कछु न सुहावे, दृढ़ भयो यह विरह सजावे। दरस देहो गुरु परम स्नेही, तुम्हें दुख पावे मेरी देही। दरस देहो गुरु परम स्नेही, तुम्हें दुख पावे मेरी देही। नैनन नीर बहे जलधारा, इस दिन पंथ निहारो तुम्हारा। नैन नीर बहे जलधारा, जिस दिन पंथ निहारो तुम्हारा। जैसे निज बन जात हराई, तैसे तुम बिन कछु न सुहाई। जैसे निज बन जात हेराई, तैसे तुम बिन कछु न सुहाई। जैसे मणि बिन कहीं विकराला, जैसे तुम बिन हाल हमारा। जैसे मणि बिन फणि विकराला, तैसे तुम बिन हाल हमारा। ये करतार तुम्हें अपरम पारा, के कारण गुरु मोहे विसारा। हे करतार तुम अपरम पारा, हे कारण गुरु मोहे विसारा। दरस देहो गुरु परम स्नेही, तुम
भूलेंगे दुख पावे मेरी देही परम स्नेही तुम बिन दुख पावे मेरी देही जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम गुरु शरणम सदा गय हरणम गुरु शरणम बाबा भय हरणम जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम गुरुदेव से प्रार्थना है या चुंदर मारी ऐसी लगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव ऐसी रंगो गुरुदेव ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव पाँच तत्व की बनी चुनरिया सीधा साधा कोरे पाँच तत्व की बनी चुनरिया सीधा साधा हो मेरी कर दी दाग लगा कर मेरी कर दी दाग लगा कर श्री अंग का चोर या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव ऐसी रंगो गुरुदेव ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव मेरी चोदर मन नहीं भावे मेरी चुनर मन नहीं भावे काट लो सिर ओढ़े ओढ़े दाग लगा कर पूरी कर दी दाग लगा कर मैली कर दी करूं जग जोर या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर दुलावे कटत करम की कोरे गुरु गोविया कटत करम की मेरी चादर हो उजली मेरी चादर हो उजली मेरी चादर हो उजली मेरी चादर हो उजली ओ नगर में शोर हो नगर में शोर या चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव
जय बोलने का एक और फायदा है। ऐसे तो कहते हैं ना, जय तो जो पक्षी बैठे रहते हैं ना छोटे मोटे, वो सब उड़ जाते हैं। हमारे मन में बहुत से विकार विचार या बैठे रहने के बाद भी मन चला जाता है, तो उतनी देर क्या हुआ, बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो बोलने वाले की जय, बोलने वाले की जय। एक तो सावधान भी हो गए और मन को भी संभाल लिया। तो बात चल रही थी कि हमको आगे क्या करना है और पिछले क्या किया है, दोनों रिपोर्टिंग देनी रहता है। गुरु पूर्णिमा का दिन हमको रिपोर्ट भी करना है और आगे क्या करना है उसका संकल्प भी कल हम क्या सोच रहे थे, क्या करना है, क्या करना है, कौन सा संकल्प लिया था? ये जीवा सुमिरन करे, बोल बोल करे तो बोल। ये जीवा सुमिरन करे। तुलसी जिद्या वही भली जो सुमिरै गुरु नाम, नहीं तो काट बजाइए मुख में भलो न चाहे। याद रहेगा ना, खाली और गाँव गाँव बोलने से पूरा याद रखो। क्या बोला, बोलो। तुलसी जिद्या वही भली जो सुमिरै गुरु नाम, नहीं तो काट बजाइए मुख में भलो न चाहे। और दूसरा क्या था? अंधेरे को दीपक दिया, अंधे को दीपक दिया, कहाँ काम तो भी सूझत नहीं। अंधे को दीपक दिया तो भी सूझत नहीं, क्यों? सोधी नहीं आपकी, और को कहा समझा। तो वैसे ये दिन लूटने का है, लूट लगी है जिसको जी चाहे। हरि नाम के हीरे मोती अब मैं बिखरा हूँ गली गली, और लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो, लूटो लेने के लिए, जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। धर जोगन का वेश आज मैं अलख लखाऊं गली गली, धर जोगन का वेश आज मैं अलख लखाऊं गली गली। जैसे मेला लगता है, ये जगत भी एक मेला है, और आज के दिन विशेष मेला जो एग्जीबिशन लगाते हैं ना, क्यों लगाई जाती है एग्जीबिशन, ये बताएगा? क्यों लगाते हैं एग्जीबिशन? सब अपने अपने विशेष चीजों को एक प्रदर्शन करते हैं, एक दिखाते हैं कि हमारे वहाँ की चीज ये मशहूर है, हमारे ऐसी सब चीजों के लिए। और जब बाद में जब खत्म होता है ना तो लुटा देते हैं, वो घर में जाके वापस क्या करेंगे, चलो एक न एक भी लूट मस्ती है। और जिसको जी चाहे, जी चाहना, अच्छी चीज को देख के लेने का हर एक का मन होता है कि हम ले लें, ये चीज मेरी हो जाए, मैं ले लूं। लेकिन अच्छी चीज को संभालना, उसका सही सदुपयोग करना, ये हर एक के बस की बात नहीं। क्यों? खाए बोल रहा है, वो पाए बोल रहा है, उस चीजों को पाने के बाद में मैं आ जाता है कि देखो मैं कितना बड़ा आयोजन कर रहा हूँ, देखो मैंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान की चीजों को रट रट के हम ध्यानी बन जाते हैं, होते नहीं है, ज्ञानी बन जाते हैं, और होता नहीं है, क्योंकि बी प्रैक्टिकल। जब तक वो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक
गधे के ऊपर सोने की ईंट रखो, चाहे आप गारे मिट्टी की ईंट रखो, एक बराबर है। बोझा ढोना है, ज्ञान का बोझा ढो, ज्ञानी बन गए। तो इसी विषय में हम थोड़ा सा विचार करने जा रहे हैं। गुरु और शिष्य के ऊपर। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज, मैं 2 मंदिर बनाना चाहता हूँ, बना लूं क्या? बोले हाँ, अच्छी बात है, बनाओ। बोले एक तो मैं जहाँ पहले रहता था बचपन में, थोड़ा दूसरा बड़ा हुआ, और एक अब मैं जहाँ हूँ 2 मंदिर बनाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों मंदिर बन गए। अब एक मंदिर में बड़ी भीड़ रहती और एक में कोई नहीं आता। मुझे गुरु जी ये क्या बात हो गई? मैंने मंदिर तो दोनों बनाए, सारे एक जैसे ही। तो मुझे एक काम करो, पंडित बदल लो। पंडित बदलने के बाद में उल्टा हो गया, जहाँ वो आते थे और जहाँ नहीं आते थे। मुझे अब यहाँ आते वहां नहीं जाते। आप तो बड़े चमत्कारी महापुरुष हो, आप तो चमत्कार करते हो, आपने तो चमत्कार कर दिया ये। तो मुझे अच्छा ऐसा क्या है? मुझे क्या हुआ, मैं ये तो बता दो। मुझे वो पंडित का जो स्वभाव था ना, उस स्वभाव के कारण उस मंदिर में कोई नहीं आता, क्योंकि वो सबसे गाली गलौज करना, हर एक बात को। हम लोगों को एक रहती है कि डांटो फटकारो, मारो पीटो तो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। ऐसा हमारा ज्यादातर हम लोग कलयुग का प्रताप भी है। हम यही सोचते हैं कि डांटने में पढ़ने से और थोड़ा गाली गलौज करने से डर के मारे काम हो जाएगा। डर के मारे काम बिगड़ते नहीं। और वो जो व्यवहार है, हम जो साधक है, जो शिष्य हैं, जो गुरु के चरण में है, सत्संगी है, वो सब किताबों में रह जाएगा। हमारे व्यवहार में जब तक वो चीजें नहीं आती है, जब तक इसके लिए क्या बोलते हैं, अभिमान। लाख ज्ञान उनमें बसे किंतु एक अभिमान, जैसे भोजन की चीज भंडार में मल की चीज समान। बहुत सारा गुलाब जामुन दही बड़े सब रखे हो और उसमें कोई छीट पड़ जाए तो वो खाने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब ज्ञानी बनो, खूब ज्ञानी बनो, लेकिन उसका अगर अभिमान आ जाए तो चीज दिखो। तो ये जगत मेला है, इस मेले में हमको कैसे रहना है, ये हमको विचार करना है। मेला है, आवागमन सत्य है, मृत्यु सत्य है, बाकी सब झूठ है। पर मृत्यु अनिश्चित जरूर है, कब आ जाएगी वो नहीं मालूम, लेकिन आएगी। तो उसके लिए समझदार तो जाए खुशी से, पूरा काम बनाए थे, और मूर्ख करता काम अधूरा, हीरा खाट में ला के। जगत में हमें कैसे रहना है। तो गुरु जी का एक शिष्य था, रोज भ्रमण करने के लिए निकलता था। एक दिन उसको बहुत देर हो गई, तो गुरु जी बोले, बेटा आप बहुत देर से आए, आप क्या बात हो गई? तो बोले, मैंने मेला देखा आज। बोले मेले में क्या देखा? बोले मैंने मेले में देखा कि लोग तखत बिछा रहे हैं और अपने उसको सजा रहे हैं। जो एग्जीबिशन लगाएंगे, कोई कपड़े की है, कोई खाने की है, कोई किताब की है, जो जिसका जो उसको दिखा रहा है, उसके लिए वो अपने स्टॉल लगा रहे हैं, अपनी दुकान लगा रहे हैं। वो मैंने लगाते हुए भी देखा। तो फिर मैंने उनको बेचते हुए भी देखा। क्या वो लोग थी, पाए हो रहे थे, उतने का खाने की भीड़ लग रही थी, दही बड़े खाओ, गोलगप्पे खाओ, सब अपने अपने मस्त होकर अपने उसमें लगे हुए थे। वो मैंने देखा। फिर मैंने उजड़ते हुए भी देखा। तो उसमें क्या देखा कि वो सब जो की ठोकी थी, जो वैसे वेस्ट चीजें थी, वो सब वही छोड़कर चले गए। तो वो जो मैं रोज घूमने जाता था तो बड़ा साफ मिलता था नीचे, लेकिन अब उनको जाना था ना,
हमारी दुकान तो लग गई, अब क्या करना है, हम उसको गंदा करके जगह को अब वो चले गए। जाते भी देखा, लगते भी देखा, चहलते भी देखा, आज मैं सब देख के आया हूँ लोग। लेकिन तो फिर मैंने सोचा कि रोज में निकलता था इतना साफ रहता था, आज इतना गंदा है ये, तो मैं इसको साफ कर चलूं। वो सफाई करने में गुरु महाराज मेरे को देर हो गई। ये तो दृष्टांत है, लेकिन सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जन्म लिया, फिर हम बालपन, बचपन, यौवन सब हम कुछ कुछ करते रहे, और फिर उतने दिन में हमने क्या किया, झूठी पत्थर फेंक कर मत जाना इस संसार में। झूठी पत्थर का मतलब क्या है कि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को झूठ सच करते हैं, क्योंकि हर आदमी की ये एक शैली हो गई है कि आई एम द बेस्ट, और दूसरे को कैसे नीचा दिखाना है उनको हर तरीके मालूम है। सोच को थोड़ी सी विकास विकसित करिए। हमको हर छोटी छोटी बातें मालूम है कि दूसरे को दुख कैसे पहुंचाया जाता है और सुख कैसे पहुंचाना है वो उनको नहीं मालूम। तो वो झूठी पत्थर है मेरे हिसाब से, वो फेंक के जाएंगे तो गुरु महाराज साफ करवा रहे हैं वो। तो ये आवागमन, आवागमन सत्य है। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। और तुलसीदास जी बोले कि वो जिव्या जो भगवान का नाम नहीं लेती है उसको दादुर जान। दादुर बने जो जिव्या भगवान का नाम नहीं लेती वो दिन भरी टर्राएगी, फिर अगले जन्म में भी टर्राएगी, अभी भी टर्रा रही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जगत क्या है, मेला है। इस मेले में हमको झूठी पत्थर फेंक कर प्लीज नहीं जाना है। चेक योरसेल्फ कि हमने साल भर क्या किया। हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या है, दूसरों को दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वाला तो सब जानता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, जो अंदर बैठा हुआ है वो हमको जान रहा है, देख रहा है, और उसके अनुसार ही हमारा आवागमन, उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। चॉइस इज योर्स। हमको अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, हम मेंढक बनना चाहते हैं कि छिपकली थे, जू में जाकर देखो कितने नाम भी नहीं मालूम है, उतने सारे जानवर मिलेंगे वहां पर। तो ये जगत एक मेला है, इसलिए हमको कैसे रहना है ताकि हम अपनी सफाई तो कम से कम अपने अपने घर साफ कर रहे, तो क्या होगा, घर भी, अंदर भी, बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी साफ रहेगा। सफाई सबको, अब कितना ही अभियान चालू कर लो, साफ करो, अब अकेले वो क्या करेंगे, इतना बड़ा संसार है। अगर हम अपना अपना सब शुरू करते हैं घर और बाहर, लेकिन घर का साफ करना, कचरा बाहर डाल दिया, इससे क्या हुआ, फिर उड़के अपने अंदर आता है और उसी के जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारे रहने की ऐसा होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई शिकायत वाली ना मिले। अरे किसी ने देखो मर गया तो अच्छा हुआ, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मर गया तो अच्छा हुआ, देखो ना हमारे साथ ऐसे किया था। अब ये अपने कर्म अपने आप हमको भोगने पड़ेंगे। गुरु महाराज तो समझा सकते हैं, समझा रहे हैं, करने को तो वो कर ही रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें सामान्य सहयोग की जरूरत है। इतना सुनने के बाद भी अगर हम नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते हैं, हमारी ईगो, हमारा जो अभिमान है वो हमको करने नहीं देता है। एक छोटा सा दृष्टांत और टाइम कम है और बताने के लिए लगता है बहुत कुछ है, पर ऐसी ही रहती है। अभिमान आदमी को, जैसे अभी बोला था ना, लाख ज्ञान उनमें बसे किंतु एक अभिमान, जैसे भोजन के भंडार में मध की छींट समान, एक छींट गिर जाए बस, उसको कोई नहीं खाएगा। तो एक कलाकार था, कलाकार मूर्ति बहुत सुंदर बनाता था। अब जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने अपनी मूर्ति बना रखी थी और 10-11 मूर्ति एक से खड़ी कर रखी थी और बीच में खुद भी खड़ा हो गया। लेकिन जब उसका समय पूरा हुआ तो यमदूत को भेजा गया कि उसको लेके आओ। जब उसकी गाड़ी आएगी ना, कहीं छिप जाना
कौन सी जगह चले जाओ ना, वो लेके जाएंगे, वो खाली नहीं कर सकती। ये माँ की नियम थी, माँ का नियम है। तो वो बीच में खुद खड़ा हो गया, आसपास में अपनी मूर्ति बनाई थी, वो खड़ी कर ली। अब उनसे पहचानना बड़ा मुश्किल, और ये रूप चेक करना पड़ गया। बोले ये कौन सी असली है कौन सी नकली है पता ही नहीं चल रही है, कैसे लेके जाऊं उसको, और समय तो इसका होने वाला है। वो भगवान के पास पहुंचा कि भगवान ये आपने जो दुनिया बनाई है ना, ये बड़ी विचित्र है। बोले क्यों? इसे अपने जैसे खड़ी कर ली बना के, इसने ऐसी मूर्ति बनाई है कि उसको पहचानना ये खुद है कि नकली है कैसे भी बड़ा मुश्किल है। बोले अच्छा बोले, ब्रह्मा जी के पास गया, बोले भगवान आप ही मदद करो मेरी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है, जाके सबके कान में बोलना कि जिसने मूर्ति बनाई है क्या कमाल की मूर्ति बनाई है, वाह, अगर वो सामने होता तो कितना अच्छा होता। और वो इतनी बात करनी थी कि झट से सामने आने, मैं हूं तो सही, बोला मैंने बनाई है मूर्ति। एक जीव अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, जो कि सबसे बड़ा पाप है, सभी पापों का पाप है, और यही बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। अरे हमारी तारीफ तो करेंगे, हमने इतना सब आयोजन किया है, इतना सबको बुलाया खिलाया पिलाया, और तारीफ भी नहीं करी, अब उनसे लड़ो। अरे क्या हमारी तारीफ क्यों नहीं करी तुमने, इतना सब किया हमने, तुम थैंकलेस। बजाय कुछ अच्छा काम करना था उस मेले में, लेकिन हमने क्या किया, क्या किया भैया, बोलते भी जाना साधा में कुछ मेला तो किया, वो तो करवाने वाला करवाता है, लेकिन करने के बाद मैंने किया, और मेरे ढंग से होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। ये दुनिया हमारे ढंग से नहीं चलेगी, क्यों परेशान होते हो? अनेक भांति भांति के विचित्र विचित्र प्राणी है, सब अपने अपने मनमानी करेंगे, कहाँ तक किस किस को रोकोगे? क्योंकि किसी को गधा बनना है, किसी को सुअर बनना है, किसी को शेर बनना है, ये अपनी चॉइस है उनकी। अब शेर से लड़ोगे, वो तैयार बैठा रहता है हमेशा लड़ने। तो कैसे रहना फिर? ये जगत मेरा है, इस मेले में खराब करके मैं क्या नहीं। तो हमको बड़ी सुंदर तरीके से रहना आना चाहिए। सुंदर चीज सबको अच्छी लगती है, सब चाहते हैं कि ये इतनी सुंदर है, इसको मैं ले लूं, इसको मैं ले लूं। लेकिन वो मेला जब लगाते हैं ना, वो कहता है मेरे पास एक ही पीस रह गया, मतलब उसकी कीमत भी बढ़ा देंगे। लेकिन अच्छी चीज को लेना, संभालना, उसका यूज करना। देखो सीता जी सबको अच्छी लगी, लगा जनकपुर मेला देखो हमरा मनवा करेला, लगा जनकपुर मेला देखो हमरा मनवा करेला। दूर दूर से भूपति आए, दूर दूर से भूपति आए, देख से बेला देखो हमरा मनवा करेला, एक से बेला देखो हमरा मनवा करेला। राजा
तो राजा जनक ने बड़ी घोषणा करी थी। देश देश के दूर दूर के राजा महाराजा आए और उनकी एक शर्त थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता को ब्याहेंगे उसके साथ। ऐसे ही अध्यात्म विद्या बड़ी सुंदर है। गुरु महाराज बोलते हैं ये बहुत सुंदर है, लेकिन जो अधिकारी होगा उसको ये विद्या स्वतः वरण कर लेगी। भगवान राम बोलते हैं मैंने धनुष तोड़ा नहीं, और उस राम को बोले टूट गया हाथ लगा तू। और ऐसे धनुष बचपन में हमने कितने तोड़े थे खेल खेल में। जिनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अनुशासन में है, मर्यादा में है, जिनका जीवन एक जीवन है, आदर्श जीवन है, उनको नकल भी करनी चाहिए, उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए जितनी बन जाए। तो वहां सीता जी बड़ी सुंदर सबको लग रही थी और सभी चाह रहे थे कि ये मेरी हो जाए। ऐसे गुरु महाराज बोलते हैं व्यास नंदी सबको अच्छी लगती है, सब बोलते हैं हम इसमें कैसे बैठे, मार के भी बिठाने को तैयार है। ऐसे ऐसे संतों को जहर दे दिया गया सिर्फ करने के लिए, लेकिन ऐसे बैठने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे संतों की लीला बड़ी निराली है। स्वामी दयानंद ने जिसने उसको जहर दिया था उसको पैसे दिए हाथ में कि तो मुझे पता चल गई कि तूने मुझको कांच खोल के पिलाया है, मैं मरूंगा, मेरी नियत ही है ऐसी, लेकिन तू ये पैसे लेके भाग जाए ऐसे, नहीं तो ये लोग तुझे परेशान करेंगे कि तूने मारा मुझको। मेरा मरना तो नियत है। ये बाहर की चीजों में जब हम विश्वास करते हैं नजर लग गई, तो नजर क्या होती है, या किसी ने जादू टोना कर दिया, या यहाँ पर ये मान लो मांगने से क्या होगा, मौत नहीं टलेगी। और उसके योग्य उसके पात्र बनने की कोशिश करोगे कैसे। भगवान राम इंतजार कर रहे हैं कि गुरु महाराज बोले कि मैं जब ही उठूंगा। गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये हमको एटलीस्ट कुछ तो मालूम होना चाहिए, लेकिन इसीलिए फिर हम अधूरे रह जाते हैं। सारे देश देश के राजा, रावण भी पहुंचा था वहां, रावण की तो कब से निगाह थी, वो तो मां कौशल्या को उठा लाई थी कि राम ही पैदा ना हो। गुरु महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे एक बार कि वो रावण तो कौशल्या मां को 4-5 समय तो उठा के ले गया था कि राम ही पैदा नहीं होगा तो मुझे कौन मारेगा, लेकिन बोले वो तो पैदा होने गई होगी और मरना तुझे उसी के साथ लिखा है। तो अब सीता जी तो सबको अच्छी लग रही है, और जहां जहां के देश देश के केवल राम को ही नहीं निमंत्रण दिया था। राजा जनक ने कहते हैं राम को राजा दशरथ के पास निमंत्रण नहीं दिया था। क्यों बोले एक बार राजा जनक शिकार खेलते हुए उनके अहाते में पहुंच गए और गलती से उनको तीर जलाया शिकार के लिए, और एक गाय को लग गया और वो गाय मर गई। अब गाय को मरना जरा ठीक नहीं मानते, और वो भी उनके अहाते में मरी है राजा दशरथ के। तो बोले एक राजा का राजा से बैर भी हो जाएगा, इसलिए हम उनको खबर कर देते हैं कि हमारे को गलती से आपके उसमें गाय मर गई है, और ऐसा कोई समाचार नहीं मिलेगा। तो मुझे अच्छा, तो राजा दशरथ गुरु की सेवा में जा रहे थे, तो उनका जो हरिजन सफाई कर रहा था बाहर, वो हरिजन को बोले कि बेटा ये पानी ले जाओ और बोलना गाय माता के ऊपर छिड़कना। बोले जिसका राजा ऐसा है जो हमेशा प्राण जाए पर वचन न जाए तो खड़े हो जाए गाय, बोले ऐसे मर्यादा का पालन करने वाला है। तो वो हरिजन एक लोटा पानी लेके गया और जाके उसने गाय के ऊपर छिड़क दिया और गाय खड़ी हो गई, मरी गाय। बोले सतगुरु भगवान। और राजा जनक देख रहे थे, राजा जनक की भी बड़ी अच्छी स्थिति, विदेश स्थिति में थे, लेकिन ये देखे ये तो, इसलिए कहते हैं राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया कि वो फिर किसी हरिजन को भेज देगा तो माला किसकी गले लगेगी।
कि फिर किसी ऐसे वैसे गहरे को भेज दिया तो सीता जी को बिहाना पड़ जाएगा अगर इसमें धनुष तोड़ दिया तो। इसलिए सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। ये युक्ति है। भगवान राम 14 साल के लिए क्यों वनवास गए? ये राज्य को वो करना था, राम राज्य लाना था। इतने राक्षसों के रहते हुए राम राज्य हो ही नहीं सकता था, उसके लिए 14 साल लगे थे। साधना 14 साल में पूरी होती है कम से कम, मध्यम गति से। तीव्र गति में प्राण छूट जाएगा, होता जाएगी। इसलिए साधक को साधना में डट के हम कहाँ पहुंच गए, हम कितने कितने पा लिया भगवान को अपने। और इसलिए बेचैनी रहती है ना, तो भगवान राम को 14 साल लगे थे उतनी साधना करने के बाद। लेकिन हमको जरा कुछ हो जाएगा, हम सोचते बस हम तो हमने तो पा ही लिया। पा लेंगे वो अच्छी बात है, पा लिया है वो भी पॉजिटिव सोच है, अच्छी है। लेकिन ये भ्रम भी है, हमारी बुद्धि भ्रमित है क्योंकि उसका रिजल्ट है। पाने से कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने पा लिया है? साधक के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम हो गया है। जो साधक जीते जी साधना काल में जिसके शरीर के ऊपर मृत्यु के लक्षण घट जाएंगे, वो समझ लो दोबारा नहीं जन्मेगा। यह बात आवागमन की चल रही है। रोम रोम दीपक हो और प्रगटे दीन दयाल, ये भगवान के प्रकट होने का चिन्ह है। जिस शरीर में ऐसा हो वो दोबारा नहीं जन्मेगा, उसका रोग 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 प्रकाशित हो गया है। और दूसरा कबीर ने बोला, कोटि भानु मर हुआ प्रकाश आप ही रंग बदल गए। जिसके जीवन में जो भी कोई है जीव, अगर करोड़ों सूरज एक साथ निकल जाए एट ए टाइम और वो जिंदा बच जाए तो समझ लो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। उसके लक्ष्य है। ये कैसे जानेंगे? ऐसे जानेंगे। हर चीज की जो घटना घटती है बोले कैसे मानेंगे? बच्चा पैदा हो गया, कैसे अपने आप रोक के बता देगा? नहीं तो वो मृत्युवत है, मर गया। भगवान को पाने के भी लक्षण है, उनसे साफ मालूम पड़ता है कि इसको भगवान की प्राप्ति है। खुश होना चाहिए, हर चीज में खुश होना चाहिए। प्रसन्न रहना एक जग है। तो इस जगत में ये जगत एक मेला। रावण जबरदस्ती छीन के सीता माता को ले तो गया लंका में, लेकिन अशोक वाटिका में रखने के बाद में वो उसको सीता माने ब्रह्म विषयनी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, जो हमेशा भगवान का चिंतन करती है, राम के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसी बुद्धि सीता है। और वो सबको अच्छी लगेगी, अच्छा आदमी है, अच्छी बात बोलने वाले सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन हम लोग पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए। हम लोग ऊपर से व्यवहार में दिखाते हैं, लेकिन अंदर में बाहर मेकअप कितना ही करा लो, जब तक वो चेहरे पे वो ओज, वो तेज, वो ऊर्जा नहीं झलकेगी, जब तक वो चेहरा कितना भी फेशियल करा के आ जाओ, मुरझाया चेहरा रहेगा, अंदर में है ही नहीं कुछ। बाहर से हम सजाना ठीक है, बाहर से सजाना, लेकिन अंदर की मोहताज नहीं जेवर का, जैसे खूबी खुदा ने दी। भगवान ने जिसको अंदर से सजा के दिया, उसको कितना भी लटका लो, ये सब वो कुछ नहीं होने वाला। उतना सब पहनने के बाद में चेहरा देखो तो मातम सजाया रहेगा। क्या क्यों क्यों कुछ नहीं है, तो दूसरे खुशी है। एक प्रॉब्लम है, दूसरे कुछ क्यों। तो सीता माता बहुत बाहर से भी सुंदर थी, अंदर से भी सुंदर थी। ऐसी बुद्धि को, प्रज्ञा बुद्धि को, जो हमेशा भगवान का चिंतन करे, वो उसको सीता बोलते हैं। और रावण चाहता था, वो बुद्धि सबको अच्छी लगती है, सुंदर चीज। रावण चुरा के भी ले गया, छीन के भी इस विद्या को ले नहीं सकता कोई। रावण छीन के ले गया था, लेकिन सीता को अपनी नहीं बना सका। लंका में रहने के बाद भी सीता अशोक वाटिका में ले जाने के बाद। तो ऐसे ही हम लोगों को ये जगत है, जगत में हम कुछ करने के लिए आए हैं। वो काम करने के लिए झूठी पत्थर माध्यम मेरे के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी कि हम कचरा ना फेंक के जाए। अपना कचरा, कम से कम अपना कचरा तो साफ करो। सब अपना अपना कर लेंगे तो क्या होगा?
अंदर भी चमक जाएगा और देश भी, हमारे देश भी ऐसा साफ रहेगा कि जब मिलेगा वो स्मार्ट सिटी कब बनेगा? बाहर भी सफाई करो, अंदर भी सफाई करो, तो बाहर की सफाई देख के भी बंद होंगे और अंदर का जब हम बोलेंगे ना, बोलते से मालूम पड़ेगा, बोली से पहचानिए साहब छोड़ के घाट। जब वो बोलेगा ना तो बोलने में एक टीजिंग, गाली दे के बोलना, ये सभ्य लोगों के एक लक्षण है क्या? बिना गाली की बात ही नहीं करते, बोले काम ही नहीं करते जब तक गाली नहीं लोगों को। तो हमारे गुरु जी की एक छोटी सी बात याद आ रही है, उसके बाद टाइम तो हो चुका है। एक बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 60 की बात रही होगी। एक औरत ने सत्संग में आके गुरु जी से पूछा, गुरु जी मेरी आदत है, आदत ही तो नहीं बदलती, मैं गाली बहुत देती हूँ, हर बात पर गाली देती हूँ, अच्छा काम हो तो भी, गलत हो तो भी। मैं छोड़ना चाहती हूँ। आदमी अगर छोड़ना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, इसमें उतनी पावर है, लेकिन उस पावर के हम गुलाम हैं, हम उसके अधीन है। कोई ऐसे पीता है, कोई ये करता है, कोई ऐसे करता है, उन सब चीजों के हम गुलाम हो गए। आदमी थोड़ी जानवर है फिर कि उनके बस में हम हो गए। पिए बिना आपको नींद नहीं पड़ेगी, खाए बिना आपको चैन ही नहीं पड़ेगा। सत्संग में हम जरूर आएंगे, पर हम छोड़ नहीं सकते, आप ही करो जो कुछ करना है। तो ये मेरे देखने के बाद में, ये मेरे में आने के बाद में, ये काम तो प्लीज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सब होता है ना। क्या बोल रहा था मैं, बताओ? बोले अच्छा एक गाली का 1 रुपया उस जमाने में। एक गाली देना, मैं चाहे हूँ तुम्हारे घर में, चाहे नहीं हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, तुम कहीं भी हो, जब भी गाली दे 1 रुपया इकट्ठे कर लेना और 1 महीने में उसको दे देना। पैसे से बहुत ज्यादा, पैसे वालों को तो जैसा राइट ही है ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि वो तो रुपया क्या 10 रुपये रोज निकाल देंगे और गाली जरूर देंगे, और उनको डर भी नहीं है गुरु से, प्यार भी नहीं है। ये सारे काम जब होते हैं, अब वो 1 रुपया रोज निकाले, कितने निकाले? वो ऐसे से भी थोड़ी परेशान थी, तो बोले अभी एक दिन में 10 कम से कम सोच के भी कंट्रोल भी किया अपने आप को, तो 10-20 गाली तो कोई नहीं, 10 भी पकड़ो तो अब 10 रुपए कहाँ से आएंगे? अब दूसरे दिन पहुंचे, गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हो गई, और अब अपने आप छूट गई। बोले 1 हफ्ते के पैसे रखे, बोले आएंगे। तो इन चीजों को छोड़ने के लिए भी आज संकल्प करो आप लोग सब, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी में कोई अवगुण नहीं है। मेरा गुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे। जो अवगुण की खान है, ये नहीं है किसी में कोई अवगुण। बोलो तो सही है। तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, लूट लो, थोड़ी सी प्रयास में ज्यादा मिल जाएगा। आज ऐसा संकल्प करके आप जाओ कि आज से हमने नया काम शुरू करो। अच्छी बात है, नेगेटिव मत जाओ, पर जो ऐसे करते हैं मुझे दिख नहीं रहे, कोई कभी खड़े कर लेता है, ऐसे करने वाले, प्लीज यहाँ से कुछ अच्छी चीज लेके जाओ और संकल्प करो आज। और सभी किसी को गाली देने की आदत है, किसी को झगड़ा करने की आदत है, किसी को निंदा करने की आदत है, किसी को दिल दुखाने, कुछ ना कुछ तो सब में रहता है। और आज के दिन हमको सहयोग मिलेगा, आप 10% करो, 90% वहां से मिलेगा। गुरु महाराज दे रहे हैं, लूट लो, लूट मछली। आज आप जो भी संकल्प करोगे, गुरु महाराज आपकी सहायता करेंगे। और आज का दिन ये याद भी दिलाता है, तो जब भी तो हमारा कुछ हम कर पाएंगे, और सारे कुछ नया करेंगे। बोले गंगा जी पे गए थे, हम क्या छोड़ के आए? बोले बैगन छोड़ के आए। कोई बोलेगा हम पेठा छोड़ के आए, वो तो पहले ही नहीं खाते थे, पहले ही नहीं अच्छे लग रहे थे, अब उसको क्या छोड़ा? खा लिए तो भी बहुत सी चीजें जो हम खा ही नहीं रहे, देखी ही नहीं है। ऐसी अनंत चीजें हैं, फल में, फ्रूट में, सब्जी में, वो सारी चीजें जो कॉलेज में जाके देखो, वो नए नए तरीके के वो फल फ्रूट मिलते,
देख के भी डर लगता है, खाए के छोड़ना क्या है। हमने बहुत चीजें छोड़ रखी है। उसने बैंगन खाए तो ठीक, ना खाए तो ठीक, छोड़ना क्या है फिर? क्या छोड़ना भी? पीछे वाले पीछे ऐसे मत समझो, पीछे बैठे हो, पीछे वाले भी आ गए हैं। क्या छोड़ना? छूटता नहीं बोले, आप ही करो। तो आज का दिन मैं याद दिला रहा हूँ कि आज का विशेष दिन है। आप गुरु महाराज अपना खजाना रोज ही लुटाते हैं, पर आज विशेष लुटाते हैं। और ऐसे मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ से कोई खाली हाथ न लौटो। वो बंसी वाले जो झोली भर दे, खाली हाथ न लौटो, खाली हाथ नहीं। कुछ ना कुछ बोलते थे, मैं मांग रहा हूँ कुछ, बोले डरना मत, पैसे नहीं मांग रहा हूँ। एक जगह हम कहीं गए तो वो बार बार जेब में से अपने डाल रहे थे, ये ले ले। हम क्या करेंगे इसका? नहीं, आपको लेने पड़ेंगे। होंगे क्यों? बोले मेरे मन का संकल्प पूरा करो आप, इसलिए जेब में से लोग निकाले जा रहे थे। मन का भगवान मन का संकल्प कभी पूरा ना करना था। उनका हम अंधेरे में चीज चलाते नहीं, आपका क्या संकल्प है हमें क्या मालूम, और हमसे पूरा करवाना चाह रहे हैं। ऐसा संकल्प अच्छा करो। गुरु महाराज 90% अब लूट मची है, 10% आप जो लगाओ, 90 वहां से नहीं लोगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो बोलने वाले की जय, बोलो नहीं बोलने वाले की जय। टाइम हो गया है, अभी पूजा के लिए थोड़ा टाइम देंगे।